हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो होने वाला है साइक्लोन के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने 2 वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बहकर बनाए हैं। लेकिन अभी बात आ रही है कि जो भी वो चीज़ें दिखा रही हैं उसके ऊपर, तो मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो बस थोड़ा सा वीडियो होगा। प्लीज़ बातों को ज़रूर से ज़रूर समझना। लास्ट वीडियो को काफ़ी सारे लोगों ने समझा, प्यार दिया, उसके लिए मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी फीलिंग्स को समझा। और ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, इस वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। तो गाइस देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो अभी उनके घर में चल रही है, जो चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ। और मुझे काफ़ी बुरी चीज़ें वो लग रही हैं कि जो भी चीज़ें बच्चे के साथ हो रही हैं, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि वो बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ को ठीक करने के पीछे इनके घर वालों का भी हाथ कहीं ना कहीं है। अगर बच्चे की तबीयत के साथ खिलवाड़ होगा या फिर बच्चे की तबीयत बिगड़ेगी या सही होगी, वो दोनों चीज़ों में इनकी फैमिली मैटर करती है। जो कि वीडियोस आए, काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बोला कि वो इस सिचुएशन में भी वीडियोस बना रही है। तो देखिए, पहली बात, मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ रियलिटी बता रही हूँ। पहली बात कि उसकी गलती सबसे बड़ी कि उसने 3 घर एक साथ ले लिए। एक का कर्जा उतार चुकी है, 2 के कर्जे अभी भी बाकी हैं, और मुझे नहीं लगता कि तीसरे घर की अभी कोई नीड थी। जब तक दूसरे घर का कर्जा नहीं उतरता, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्टेप इसको लेना चाहिए था, ज़रा भी नहीं लगता। क्योंकि 1-2 रुपए की बात नहीं है, यहाँ पे लाखों रुपए की बात है। और जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि उसने लोन के ऊपर लिया, तो देखिए गाइस, लोन के ऊपर ज़रूर लिया, लेकिन लोन उतारना किसको है? ना आप लोग जाओगे ना मैं जाऊंगी उसका लोन उतारने। उसको खुद से उतारना है, उसके पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है। और कई लोग बोलते हैं उसके पापा की पेंशन आ रही है, उसके मम्मी के पास पैसा है, ये है वो है, बहुत सारी बातें। तो देखिए, जब किसी पे भी कर्जा चढ़ता है, मुझे नहीं लगता है कि एक कर्जा सिर पे लेने के बाद आप दूसरा भी ले लो, तीसरा भी ले लो, चौथा भी ले लो, और आपके घर के हालात जब बिगड़ जाएं, तब आपकी जेब में एक पैसा भी ना हो, आपको उस चीज़ को सॉल्यूशन निकालने के लिए, उस चीज़ का इलाज कराने के लिए आपको लोगों के आगे भीख मांगनी पड़े, वो चीज़ किसी काम की नहीं होती है। इनके घर का हिसाब किताब पूरा यूट्यूब जानता है, पूरा यूट्यूब, जितने भी लोग उनको देखते हैं सब लोग जानते हैं इनके घर का हिसाब किताब कितना गलत और कितना बिगड़ा हुआ है। कोई बंदा अपने ही घर का मेंबर इनका किराए पे धक्के खा रहा है, तो कोई बंदा, एक सिंगल घर में रह रहा है। तो वो चीज़ कहाँ से अच्छी लग रही है? मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी। इनके घर में बेशक इनका घर कितना भी छोटा है, लेकिन 2 रूम तो हैं। 2 रूम में अगर ये लोग 4 लोग चाहें तो एक घर में रह सकते हैं। लेकिन इनके घर की हिसाब किताब क्या है? एक बंदा एक घर में रहेगा, दूसरा बंदा दूसरे घर में रहेगा, और जितने घर उतनी रसोइयाँ, उतना सब कुछ चल रहा है बिना मतलब बेफिजूल का। अगर ये लोगों का इतना शौक है कि घर को लेना है और घर के अंदर इतना ज़्यादा सब कुछ करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर लेना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर अगर आप उसी घर में आपने घर लिया, एक घर के अंदर आप 4 लोग 3 लोग रहने लग गए, भाई बच्चों के साथ माँ बाप रह सकते हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? आप सिंगल पेरेंट हो, अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये बोलेगा कि भाई माँ बाप के साथ बैठी है। तो एक सिंगल पेरेंट होने के नाते आप अपने पेरेंट्स के साथ में एक घर में रह सकते हो। और जो 2 घर लिए हैं उनका आपको कर्जा देना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, उन 2 घरों को आप रेंट पे चढ़ा सकते हो, ताकि उनका रेंट आए और आपकी ईएमआई में कुछ पैसा वहाँ से आए, और कुछ पैसा आप अपनी तरफ से लगा के उसकी ईएमआई भर सकते हो। लेकिन नहीं, आप लोगों का क्या हिसाब किताब है? आप जितने लोग हो उतने घर है, और इसीलिए लोग आपका मजाक भी बना रहे हैं आज की डेट में कि आप 2 घर और ले लो, एक आपका भाई रह लेगा, एक आपकी भाभी रह लेगी अलग अलग। तो आप बोलते हो कि हस्बैंड वाइफ को साथ में रहना चाहिए, तो आपकी मम्मी पापा भी तो हस्बैंड वाइफ ही हैं। आप उनके लिए क्यों इस तरीके से अलग अलग ड्रामे कर रहे हो? और अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन लेना किसी एंगल से मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़, कि आप इतना ज़्यादा बर्डन ले रहे हो अपने ऊपर कि भैया मकान लेना है, मकान लेना है, मकान लेना है। इस समय जो सिचुएशन चल रही है, जो बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं,
वो सारी गलती आपकी खुद की है, क्योंकि आपने पहले वो सब चीज़ें नहीं सोची। जब हम रिएक्शन वाले, हम ऑडियंस इतना सब कुछ बोल रहे थे, समझा रहे थे कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तब आप लोगों को ज्ञान दे रहे थे नहीं ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। भैया इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन उतनी करनी चाहिए जितनी कि आपकी चद्दर है, उतने ही पैर पसारने चाहिए। ये नहीं कि चद्दर से बाहर पैर लटकने लग जाए और आप फैलाते जाओ उन पैरों को। उतना नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है उतना करना चाहिए किसी भी एंगल से। और दूसरी बात, आपने बोला कि आपका जो अभी हिसाब किताब चल रहा है, आपके बच्चे का ट्रीटमेंट का सीन चल रहा है, अब आप बोल रहे हो कि मेरे को दिन की 4 वीडियोस भी डालनी पड़े। मैं डालूंगी। मैं 3 साल तक अब जॉब नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। आपने बहुत सारी बातें बोली। तो पहली बात तो आपका जॉब करने का खुद का दिल नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। अगर आपका जॉब का मन होता तो आप 1-1.5 साल में जितना आपने अपनी फैमिली को बदनाम किया है, जो भी चीज़ें की हैं, वो ना किया होता और आप अच्छे भली जॉब कर रहे होते। जब आपने उस समय जॉब नहीं की तो अब क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं करने वाले। तो फालतू में जॉब का नाम तो लो ही मत बीच में। दूसरी बात, अब जो आप ये बार बार इस बीमारी को लेकर टाइटल और ये सब फोटोज़ यूज़ कर रहे हो, काफ़ी बुरी लग रही है वो चीज़। अपने बच्चे के साथ में खुद से ये सब चीज़ें मत करो। आपको देखा देखी 4 लोग रिएक्शन वाले भी इस तरीके की फ़ोटोज़ यूज़ करेंगे, इस तरीके के थंबनेल लगाएंगे। आपका कैची होते होते अगर लोगों ने भी ये कैची करना शुरू कर दिया, आपके फ़ोटोज़ और आपके टाइटल्स का मिसयूज़ हो गया शुरू, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे और पूरे यूट्यूब के ऊपर उस छोटे से बच्चे का मजाक बन जाएगा। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करो, कोई अच्छी चीज़ नहीं लग रही। हर चीज़ में उस चीज़ का नाम लेना कि भाई मेरे बच्चे को ये बीमारी है, ये बीमारी है, इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है, सॉल्यूशन है उसका। आराम से ट्रीटमेंट लो। काफ़ी लोगों के बच्चे तो 1-2 दवाई से ही आराम पा लेते हैं, मतलब 1-2 डोज लेते हैं दवाई की, तभी से उनको फ़र्क लगना शुरू हो जाता है। और कई लोगों को 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। 3 साल का प्रॉपर ट्रीटमेंट है तो आप ट्रीटमेंट अच्छे से लो। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो इतना ज़्यादा आप हाय तौबा मचा रहे हो। और अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि जितनी भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपके खुद के हाथ में है। इसलिए आप यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा वो मत करो, हुआ मत बनाओ उस चीज़ को। काफ़ी सारे लोगों का कहना ये है कि इस सिचुएशन में भी वीडियोस बना रही है, तो ये बात मैंने पहले भी बोली है। तो इस सिचुएशन में उसकी मजबूरी है कि वो वीडियो बनाएगी, उसको पोस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय वो फंस चुकी है। उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं पैसा भरूँ, कर्जा भरूँ, या बच्चे का इलाज कराऊँ, या मैं खुद का देखूँ। और दूसरी बात, अभी भी आपके वीडियोस में जो आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं, उसमें भी बच्चे को आप बाहर का खाना खिला रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। इस चीज़ के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और इस चीज़ की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि बच्चे को बाहर का खाना नहीं देना है तो नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। आप लोगों को अपनी जुबान पर लगाम लगानी पड़ेगी अगर उस बच्चे को सही करना है तो। अगर नहीं लगाओगे तो वो बच्चे की सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। आपको इतनी छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? इस समय उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दलिया दो, खिचड़ी दो, दालें दो, पतली लिक्विडी टाइप में बना के, ताकि वो बच्चा अच्छे से खा पाए। चीज़ों में, घर की चीज़ों में इतने ज़्यादा हेर फेर करो ताकि एक सब्जी को उसको अलग अलग तरीके से बनाओ, ज़रा ज़रा सा बनाओ और उसको खिलाने का कोशिश करो। डेली बेसिस पे नया खाना बनाओ और डेली बेसिस पे ताज़ा खाना खाओ, खुद भी खाओ और उसे भी खिलाओ, ताकि आप लोग जो सिचुएशन में निकल रहे हो वो थोड़ा सा आसान हो पाए। मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ऑडियंस का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा खुद को आपको होगा। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आपके बच्चे को काफ़ी जल्दी रिकवरी मिलेगी उस चीज़ से। अगर आप पैसे, तो आप वेस्ट करते हो, आप ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लगा रहे खाने में, ऐसा नहीं है कि भंडारा कोई ना खा रहे हो, आप खाते हो खाना, पैसे भी यूज़ करते हो। लेकिन बात ये है कि घर के खाने में और बाहर के खाने में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बाहर के लोग कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मसाले यूज़ कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, वो आपको नहीं मालूम। तो इस वजह से आपके कल के वीडियो में भी वो दिखाई दिया। काजू कतली तो चलो एक बात छोटी सी है, चलो टेस्ट बिगड़ा हुआ है इंसान का, 1-8 पीस खा लिया। लेकिन आप वहाँ बर्गर खा रहे हो, वड़ा पाव खा रहे हो, वो सब चीज़ें मत खाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर आपको खाना है तो आप अपने लिए खाओ, लेकिन बच्चे के लिए मत करो।
आपने बोला वो बच्चा खा नहीं रहा, उसमें मिर्ची थी, तो वो खिला रहे थे आप तभी नहीं खा रहा ना वो, तो उसको घर का खाना चाहिए अभी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि उसका थोड़ा सा अच्छे से केयर करो। इस समय केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रीटमेंट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में केयर भी चाहिए। तो प्लीज़ बातों को समझो, दिमाग को खोल के काम करो, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब मत रहो। और जो चीज़ें आपने की हैं उसका सॉल्यूशन अब आप खुद ही ढूंढो। यूट्यूब के ऊपर फालतू में चीज़ें फैला के कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इस बीमारी को कम से कम अपने टाइटल्स में यूज़ करो। एक छोटा अपडेट दो ज़रूर अपने हर वीडियो में कि बच्चे का क्या कंडीशन है, लेकिन बच्चे की सिचुएशन को रिकॉर्डिंग करके वीडियोज़ में लगाना वो चीज़ गलत है। आज नहीं तो कल वो बच्चा बड़ा होगा, वो उस सिचुएशन से निकल भी जाएगा, लेकिन कल को उसको लोग उल्टा सीधा बोलेंगे उस चीज़ पे कि भाई तेरे साथ ये था वो था, तेरी माँ ने ऐसा किया वैसा किया, तो वो सब चीज़ें उसके फ्यूचर के लिए गड़बड़ हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। तो बस मेरा यही वीडियो था आज का। उम्मीद करूँगी कि आप सब मेरी बातों से एग्री होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।